हाय दोस्तों, सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2024 की वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जहां पर 195 टोटल वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो UR EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपए, SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 118 रुपए का जो है पेमेंट या फिर एप्लीकेशन फीस आप लोगों को जमा कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो पेमेंट मोड जो रहेगा वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा, यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD बनवाना पड़ेगा। Start date of the application will be 11th of July 2024. End date of the application will be 26th of July 2024. ठीक है। ऑफिसेस इन स्केल की अगर हम यहाँ बात करें तो सेकंड यानी कि स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, स्केल 6 के प्रोजेक्ट 2024-25 के लिए वैकेंसीज का जो है अनाउंसमेंट किया गया है, जहां पर डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स का रिक्वायरमेंट यहां दिया गया है। और जो एज क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर सारी क्वालिफिकेशंस आप लोगों के ठीक सामने हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। चलिए जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वैकेंसी जो कि है इंडियन बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। अप्रेंटिस का मतलब होता है जी ट्रेनिंग, यहां पर आप लोगों को करवाई जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है 1500 की दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर मैं बात करूं तो 10th ऑफ जुलाई से वैकेंसी शुरू हो चुकी है। 30th ऑफ जुलाई विल बी द लास्ट डेट। एज लिमिट एज ऑन 1st ऑफ जुलाई 2024 वुड बी डेफिनेटली 20 ईयर्स मिनिमम और 28 ईयर्स मैक्सिमम यहां पर मांगी गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि एप्लीकेबल होगा रूल ऑफ एज रिलैक्सेशन। ठीक है। क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगी गई है कि किसी भी तरीके की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर वैकेंसीज की बात करें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर लिस्ट करी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को अपने चैनल यानी कि लेटेस्ट न्यूज 0906 पर अपलोड करके बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वैकेंसी जो कि है RPSC यानी कि राजस्थान से रिलेटेड ये वैकेंसी है दोस्तों। 2024 का जियोलॉजिस्ट असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर 2024 का वैकेंसी यहां पर आप लोगों के सामने है, जो कि टोटल 56 काउंट में है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 600 रुपए, SC ST के लिए जो है 400 रुपए का पेमेंट यहां पर आप लोगों को करना होगा। पेमेंट मोड विल बी ऑनलाइन ऑब्वियसली। ठीक है। स्टार्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस जो है वो अगर बात करें तो 22 जुलाई से ये जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और इसका पेमेंट भी सेम डे डेफिनेटली कर दी जाएगा। और उसके बाद 20 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे तक जो है आप ये पेमेंट कर सकते हैं या फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। मेरी माने तो 22 के आसपास ही इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर एज लिमिट की बात करें एज ऑन 1 जनवरी 2025 यहां पर बोला गया है, तो मिनिमम एज आपका होना चाहिए 20 साल, मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 साल। एज रिलैक्सेशन यहां पर भी एप्लीकेबल है। पोस्ट नेम की अगर मैं आप बात करूं तो जियोलॉजिस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज जो है 32 है। असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसीज 24 है। डिप्लोमा मिनिमम यहां पर मांगा गया है दोनों ही कैटेगरीज के अंदर। चलिए जी, मूविंग ऑन टू RPSC का सेकंड वैकेंसी जो कि है एनालिस्ट कम प्रोग्रामर डेप्यूटी डायरेक्टर का वैकेंसी यहां पर मांगा गया है, जिसका टोटल काउंट है 45। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 600 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 400 रुपीज फॉर SC ST PWD BC EBC EWS नॉन क्रीमी लेयर या फिर दिव्यांग यहां पर बोला गया है। पेमेंट जो है ऑब्वियसली आप लोगों को ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो स्टार्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज 16th ऑफ जुलाई 2024, आने वाला समय। ठीक है। एंड मूविंग ऑन फर्दर विद द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन वुड बी 14th ऑफ अगस्त 2024 मिडनाइट तक आप ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अगेन वही कहूंगा, जितनी जल्दी फिल करेंगे उतना बेटर रहेगा। आप रिलैक्स रह सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन आपका 1 जनवरी 2025। ठीक है। वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करें तो वापस वही एनालिस्ट कम प्रोग्रामर यहां पर डेप्यूटी डायरेक्टर का वैकेंसी 45 टोटल मांगा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन BTech मांगा गया है एंड MCA MTech डिग्री भी आपके पास हो सकता है ITCS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। और MBA जो है आपका IT में होना चाहिए अगर आप MBA हैं तो। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू द वैकेंसी जो कि है सिक्किम पब्लिक सेक्टर सर्विस के लिए या फिर सिक्किम PSC भी इसको यहां बोल सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज ये बोली गई है कि दिस वैकेंसी इज ओनली एलिजिबल फॉर लोकल कैंडिडेट्स
और टोटल काउंट जो है 30 पोस्ट यहां पर निकाली गई है असिस्टेंट इंजीनियर्स की। स्पेसिफिकली बोला गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर यहां पर आपको वैकेंसी फिल करना है। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन है वो आपका रहेगा 4 अगस्त का। एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर यहां हम बात करते हैं तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। एज लिमिट की अगर बात करें तो शुड हैव अटेंड 21 ईयर्स ऑफ एज बट शुड नॉट हैव एक्सीडेड 40 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 30/6/2024, यानी कि 30 जून 2024 तक आप मिनिमम जो है 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए आपका एज। ठीक है, मैं कहूंगा 39 वालों तक को ही ये वैकेंसी भरना चाहिए। अगर ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो 40 पे जाइए, अदरवाइज थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम यहां बात करते हैं तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा था लोकल्स के लिए वैकेंसी है, यानी कि सिक्किम लोकल्स के लिए। तो यहां पर देखिए आपने पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे कैंडिडेट मस्ट पोजेस ईदर सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहां पर मांगा गया है, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर रिलेवेंट ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए इन केस यू आर एन एम्प्लॉयड कैंडिडेट। मैरिटल स्टेटस के केस में भी इन्होंने ये कहा है कि फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यहां पर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। और फिर बोला है शुड हैव वैलिड लोकल एम्प्लॉयमेंट कार्ड इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। ठीक है जी। स्कीम वगैरह की बातें सारी करी गई है। टेलीग्राम चैनल का एक और बार मैं आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं, टेलीग्राम चैनल लेटेस्ट न्यूज 0906 पर ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के लिए डालने वाला हूं, तो वहां जाकर के इसको देख लीजिएगा, फॉलो अप ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं, जो कि है नोटिस फॉर द वॉक इन इंटरव्यूज फॉर द पोजीशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, आईआरसीटीसी के थ्रू निकाली हुई है, ईस्ट जोन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ये बोला गया है कि भाई दिस इज अ वॉक इन इंटरव्यू। और दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो और दूसरा रिक्वायरमेंट रही तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल के लिए बढ़ा भी दिया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स 35 टोटल पोस्ट यहां निकाली गई हैं। 30,000 पर मंथ यहां पर इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी डिडक्शन यहां पर बोला गया है। ठीक है, एडिशनल डेली अलाउंस 350 रुपीज ऑन ड्यूटी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग वाला चीज है। लॉजिंग का जो चार्जेस है 240 यहां पर दिया हुआ है। काफी सारी चीजें एडिशनल और दी गई हैं, जिसमें नेशनल हॉलीडेज हॉस्पिटलिटी मॉनिटर स्टाफ शैल बी NHA@384 पर NH इफ वर्कड, ऐसा सब करके मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कर करवा करके बहुत सारी चीजें यहाँ बताई गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो यहाँ मांगा गया है वो जरा ध्यान से देख लेते हैं। फुल टाइम BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मांगा गया है। उसके बाद BA MBA इन culinary आर्ट फ्रॉम इंडियन culinary इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, फिर मांगा गया है आपसे MBA टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, उसके बाद BSc होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहां पर एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 2 इयर्स इन द रेलेवेंट फील्ड भी मांगा गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बताई गई। उसके बाद अपर एज लिमिट जो कि 1 जुलाई 2024 तक होना चाहिए, दैट इज 28 ईयर्स ऑफ एज। जहां पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है डिफेंस के लिए +3 इयर्स यहां पर है, डिफरेंटली एबल्ड के लिए 10 इयर्स का यहां पर आपका रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहां पर साफ साफ आप लोगों के सामने बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स की अगर बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एट अ टाइम ऑफ वॉक इन, जहां पर 10th का 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ईयर वाइज ऑल मार्कशीट मांगी गई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की जो या फिर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपकी, उसकी ईयर वाइज मार्कशीट मांगी गई है। और फिर मांगा गया है सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें थी, ये सारी वैकेंसीज थी जो कि आप लोगों के लिए मुझे लेकर के आनी थी। एंड फिर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8 यहां पर है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू फर्निश सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ DD ऑफ ₹25,000। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां आप लोगों से मांगा गया है। और फिर यह भी बोला गया है कि जो वैकेंसीज है डिपेंड करता है, इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है एज पर IRCTC का रिक्वायरमेंट। ठीक है, प्लेस ऑफ वॉक इन यहां पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है, दैट इज 22 तारीख और 23 तारीख को है, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। वेन्यू IRCTC जोनल ऑफिस है। ठीक है, जो कि कोलकाता में है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद दिया गया है 25/7/2024 और 26/7/2024
सेम, लेकिन वेन्यू जो है यहाँ पर है आपका पटना, हाजीपुर, ठीक है, और बोला है कि वेबसाइट पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज थी जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आई होप इनमें से कोई वैकेंसी जो है आप या तो आपके दोस्तों के लिए बहुत काम की रहेगी, तो उनको अपने ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इनकेस अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली और भी वैकेंसीज के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।